हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये जॉब वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की एनआईटी हमीरपुर में। एनआईटी का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे देश में आईआईटी हैं जो कि इंजीनियरिंग के सबसे टॉप इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, तो आईआईटी के बाद जो नंबर आता है वो एनआईटी का होता है। हर स्टेट में एक एनआईटी होता है और ये जो वैकेंसी है वो एनआईटी हमीरपुर में है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। देखिए, बात करें अगर हम वैकेंसी की, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। तो देखिए, अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? पहले आपका एक एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा और जो फाइनली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें वो ये टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट जो है वो दे दी जाएगी। देखिए, यहाँ पर ये जो एडवर्टाइजमेंट निकला है इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं। टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल 84 जो है वो वैकेंसीज है, लेकिन मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ ओनली टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, क्योंकि इस टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए बीएससी और एमएससी दोनों ही स्टूडेंट एलिजिबल है। तो काफ़ी ध्यान से ये वीडियो आप सुनिएगा और अगर आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में तो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज तो 84 है, लेकिन टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी है 18 वैकेंसी है। और जो कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। अब बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी की, कि ये सैलरी जो है वो कितनी ऑफर होने वाली है। तो देखिए, लेवल 6 की ये सैलरी रहेगी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपीज़ का ये सैलरी स्ट्रक्चर है, ये रेंज है। तो लगभग आप मान के चलिए कि 60 से 65,000 इनिशियली आपको यहाँ पर ऑफर हो जाएगा। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। अब बात करें एज लिमिट की, एज लिमिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो 30 इयर्स जो है वो एज लिमिट यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए रखी गई है। अब बात आ जाती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि बीएससी और एमएससी दोनों ही स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो बीएससी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके बीएससी जो है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और मिनिमम आपके जो है 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। अब अगर आपके पास जो है वो बीएससी में 60% मार्क्स नहीं है और आपने एमएससी कर रखा है और एमएससी में अगर आपके 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। तो जो बीएससी कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं और एमएससी जो कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर पहले ही बता दूँ, जो कमेंट में मुझे कई सारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछते हैं कि क्या अपीयरिंग स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। दैट मीन्स अगर आप बीएससी फाइनल ईयर में हैं या एमएससी फाइनल ईयर में हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका फिल करोगे उस वक्त आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे। तो अपीयरिंग स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं फीस की, कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कितनी फीस पे करनी होगी। तो देखिए, फीस जो है वो एक एप्लीकेशन फीस लगेगी और एक आपकी एग्जामिनेशन की फीस लगेगी। तो जो जनरल कैटेगरी है और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन की फीस है 750 रुपीज़ और आपको जो एग्जामिनेशन की फीस है वो भी 750 रुपीज़। दैट मीन्स आपको 1500 रुपये यहाँ पर टोटली पे करने होंगे। वहीं अगर हम बात करें एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन कैंडिडेट की, तो एप्लीकेशन फीस की वहाँ पर उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, केवल एग्जामिनेशन फीस लगेगी जो कि 750 रुपीज़ होगी। तो यहाँ पर अब तक आई थिंक आपके कई सारे जो डाउट्स है वो तो क्लियर हो चुके होंगे। अब अगर हम बात करें कि ये जो नोटिफिकेशन है ये कब निकला था, तो देखिए, ये नोटिफिकेशन निकला था 13 जून 2023 को। अब यहाँ पर जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने की वो डेट है 16 जून 2023 और इसकी जो आखिरी डेट है अप्लाई करने की वो डेट रहने वाली है 10 जुलाई 2023। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वैकेंसी में तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़िएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए एनआईटी हमीरपुर में टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे उस वक्त अगर आपको कोई टेक्निकल इश्यू आता है तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी दी गई है, उस पर आप जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक फ़ोन नंबर है, उस पर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। वर्किंग डेज में 9:30 AM से 5 PM तक यहाँ पर आप जो है वो कॉल करके अपनी कोई भी जो क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए, अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन लिंक है वो मैंने यहाँ पर, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, उसके बाद आपको अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो है वो अपलोड करने हैं एंड देन आपको पेमेंट जो है वो करना है। और जो प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी है, जो कि आप अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो ईजिली आप उसमें अप्लाई
कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर पहले एक एग्ज़ाम होगा, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और उसके बाद जो है वो कैंडिडेट जो यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएंगे उस एग्ज़ाम में, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब एग्ज़ाम जो होगा उसका सिलेबस क्या होगा, क्या पैटर्न होगा, उसके बारे में फ़िलहाल अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके लिए आपको NIT हमीरपुर की वेबसाइट को लगातार चेक करते रहना है अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा तो मैं भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी साझा कर दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी तक एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आई थिंक जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचनी चाहिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने पहुंचा दी है। इसके अलावा और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको अच्छे से पढ़िएगा। ये ज़्यादा समय आपका नहीं लेगा, 15 से 20 मिनट आपको जो है वो नोटिफिकेशन को पढ़ने में लगेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है। उसके बाद आपको लगता है कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहिए तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू for watching this video.